यूरेनिया मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। मूवी की शुरुआत 1968 के दौर के एक छोटे गांव से होती है, जहां कुछ बच्चे साइकिल पर कहीं जा रहे होते हैं। वे एक टूटे हुए प्लेन के पास जाते हैं, जहां वे लोग अक्सर खेले जाया करते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि ग्रीस में डिक्टेटरशिप चल रही थी, इसलिए लोग अपने घर में टीवी भी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें बताया जाता था कि टीवी सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए होता है, जिस वजह से उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। वह बच्चे, जिनका नाम एलियास, थॉमस, इराक्लिस, फोर्टिस और फेनोरियस है, ये सारे बच्चे यहाँ शपथ लेकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें सभी का सिग्नेचर था, जिसमें लिखा था कि वो लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और एक साथ यूरेनिया के पास जाकर प्यार के सागर में गोते लगाएंगे, जिसके बाद वे मर्द बन सकेंगे। और अगर कोई अकेला यूरेनिया के पास जाएगा तो वो नर्क में जलेगा। एलियास हर रात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जोई से मिलने उसकी छत पर जाता है, जहाँ वो उसे फिल्मों की कहानी सुनाता है, और ये दोनों हर रात ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। और एक गांव में एक आदमी नया प्रोजेक्टर लेकर आता है, जिसे देखकर गांव के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, और एक पादरी आकर उसकी पूजा करता है, और गांव के लोग खुश होकर पार्टी करने लगते हैं, क्योंकि पहली बार उनके गांव में सिनेमा हॉल बन रहा है। तभी वहाँ की पुलिस स्टेशन में हेडक्वार्टर से कॉल आता है, जिसे लेकर असिस्टेंट दौड़ा दौड़ा अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है। फोन पर एक कमांडर उस ऑफिसर से पता करना चाहता है कि क्या प्रोजेक्टर पर न्यूज चल सकती है, और वहाँ के लोग न्यूज सुनते हैं या नहीं। दरअसल वहाँ की फैसिस्ट गवर्नमेंट इन सभी चीजों को लेकर बहुत अलर्ट रहती थी। अब यहाँ गांव के लोग सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी में होते हैं, तो वही दूसरी तरफ सारे लड़के पैसे इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। ये सारे बच्चे कुछ चिल्लर पैसे जमा करके यूरेनिया के पास जाते हैं, जो गाँव के बाहरी इलाके में समुद्र के पास रहती है। वो वहाँ की लोकल प्रोस्टिट्यूट है। गाँव के सारे मर्दों को उसके पास जाता देख बच्चे भी यूरेनिया के पास जाते हैं। ये बच्चे हर बार उसे पैसे देकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, और वह हर बार कम पैसे देकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। इस बार भी वे लोग थोड़े पैसे और ब्रेड उसे देते हैं, जिसे लेकर वो थोड़ी देर के लिए अपनी खूबसूरती दिखाती है और थोड़ा चिढ़ाकर उन्हें भगा देती है। दोस्तों, एलियास के पिता को उसके दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं होता, इसलिए वो अक्सर उसे डांटते रहते हैं। एलियास का सपना एक पायलट या एस्ट्रोनॉट बनने का है, पर उसके पिता उसे इस लायक नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पायलट बनने के लिए सोशल आइडियोलॉजी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो उसे कभी नहीं मिल सकता। पर एलियास के दादा चाहते हैं कि वह वही करे जो उसका मन करे। उस रात एलियास अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एडल्ट फिल्म देखने की कोशिश करता है, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। उस फिल्म को देखने के लिए एलियास एक दीवार पर चढ़ता है और अचानक वहाँ से गिर जाता है। इसके बाद उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाने वाला है और उसका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर दिखाने वाले हैं। वो डॉक्टर उसे अपोलो मिशन 11 का ब्रोशर देता है। ये बात उसके दिमाग में रह जाती है, जिसके बाद घर आते वक्त वो दुकान पर एक टीवी देखता है और उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पिता टीवी कभी घर में लाने नहीं देंगे। उसी रात दुखी होकर एलियास जोई से कहता है कि पूरी दुनिया वो रॉकेट लॉन्च देखेगी सिवाय हमारे, क्योंकि उसके गांव में टीवी अलाउड नहीं है। जोई तब उसे कहती है कि वह जानती है कि वो एक दिन टीवी खरीद कर जरूर लाएगा, क्योंकि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो वह चीज हो जाती है। एलियास हर टूटे तारे को देखकर विश मांगता है कि उसके चांद पर जाने का सपना पूरा हो जाए। अगले दिन फोर्टिस की दुकान में यूरेनिया को सामान खरीदने आती है। यूरेनिया सामान खरीदते समय फोर्टिस को अपनी अदाएं दिखाने लगती है, जिसे देखकर उसके अंदर का मर्द जागने लगता है। यूरेनिया उसे चिढ़ाते हुए एक सामान देने को कहती है। फोर्टिस एक डब्बा उतारने की कोशिश करता है और वो उतारते हुए वो डब्बा उसके सोते हुए पिता के सिर पर गिरता है, जिसके बाद गुस्से में वो उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद फोर्टिस इमरजेंसी सिग्नल देकर सारे दोस्तों को टूटे प्लेन के पास बुलाता है, जो वो सभी से कहता है कि उसके जमा किए हुए पैसों में से उसे अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि अब उससे रहा नहीं जा रहा है और यूरेनिया के बारे में सोच सोचकर वह पागल हो रहा है। पर एलियास सबसे कहता है कि उन्हें यूरेनिया से अपना ध्यान हटाकर टीवी खरीदने पर लगाना चाहिए। वो उन्हें डॉक्टर का दिया हुआ ब्रोशर दिखाता है। एलियास इतिहास बनता देखना चाहता था। वो सबको समझाता है कि ये इंसान के लिए सबसे बड़ा कदम
कदम होगा। अगर पहला इंसान चांद पर कदम रखने वाला है और यूरेनिया को दुकान पर देखने के बाद 40s का ठरक चरम सीमा पर है, इसलिए उनके बीच वोटिंग होती है और इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वे सारे पैसे वो लोग टीवी खरीदने में खर्च करेंगे। इन बच्चों के जज्बे को देखकर फेनोरियस के पिता भी उनकी मदद करते हैं, जिनकी कॉफी शॉप में वो लोग टीवी रखेंगे। पर इस बात से एलियास के पिता खुश नहीं थे, क्योंकि वो उस आदमी से नफरत करते हैं। वे फेनोरियस के पिता के बचपन के दोस्त थे, मगर एक लड़ाई की वजह से उनकी दोस्ती नफरत में बदल गई। इधर सारे बच्चे पैसे इकट्ठा करने के लिए एक नाटक तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए गाँव के सारे लोग आते हैं। जोई और यूरेनिया भी वहाँ आते हैं, जहाँ जोई को देखकर एलियास का ध्यान उस पर जाता है और 40s का ध्यान यूरेनिया पर। प्ले के बाद जो पैसे इकट्ठा होते हैं वो काफी नहीं होते, जिसके बाद फेनोरियस उन्हें कहता है कि गांव में गधा लेकर घूमने वाले अंधे आदमी के पास ढेर सारा सोना है, जिसे उसने अपने गधे पर बांध रखा है। अगर वो सोना उन्हें मिल जाए तो वो टीवी आसानी से खरीद सकते हैं। वो उन्हें एक प्लान बताता है कि वो उनके नर गधे के सामने एक मादा गधा को लाएंगे, जिसे देखकर वो नर गधा मादा गधा के साथ संगम करने के लिए चला जाएगा और इस तरह वो लोग उसका सोना चुरा लेंगे। और प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और वो लोग जब सोना ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद एलियास उस गधे को उसके मालिक के पास वापस ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारा गधा तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, उसे बस प्यार हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर अब तक एलियास पैसे जमा नहीं कर पाता। तब चीफ इंस्पेक्टर को उनके सुपीरियर से कॉल आता है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट उनके गाँव आने वाला है, जिनके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। एलियास उस ऑफिसर के लिए एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिसे खुश होकर वह उसे कुछ पैसे देते हैं और सारे पैसे मिलाकर भी टीवी के लिए अब तक सिर्फ आधे पैसे जमा होते हैं। अब एलियास की माँ उसे कुछ पैसे देती है, जो उन बच्चों की माओ ने उनके लिए इकट्ठे किए थे। पैसे लेकर एलियास बहुत खुश हो जाता है और वह अपने दोस्तों को प्लेन के पास मीटिंग के लिए बुलाता है। अब सारे पैसे मिलाने के बाद उन्हें थोड़े ही पैसों की जरूरत थी और अब वह टीवी खरीद पाएंगे। इसके बाद जब वो घर जाने के लिए लौटते हैं, तब उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है, जो उनसे कुछ सवाल पूछता है और कहता है कि सारे गाँव में उन्हें ये बात फैलानी होगी कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है और इस काम के लिए वो उन्हें टीवी खरीदने के लिए पैसे भी देगा। और कुछ पैसे और झंडे लेकर वह सारे गांव में ये बात फैलाने लगते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का आदमी है, जो वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी संभालेगा। उस रात एलियास जोई से मिलने जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार उसकी विश पूरी हो गई है और वो लोग अब टीवी खरीद सकेंगे। जोई उसे कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सच्चे दिल से टीवी चाहता था, और इतना ही नहीं, अगर वो सच्चे दिल से चाहेगा तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है और एक दिन वो चांद पर भी जा सकता है। दूसरी तरफ वो NSI का एजेंट दिन भर पुलिस अधिकारियों की क्लास लेता रहता है और उसे कहता है कि सिक्योरिटी के लिए उसे गांव में उन लोगों को अरेस्ट करना होगा जो कम्युनिस्ट एजेंडा रखते हैं। अगले दिन एलियास के पिता हर रोज की तरह फिर से खाना खाते वक्त एलियास के बारे में बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन के खिलाफ है और उनका कहना है कि एलियास ये सब जानते हुए भी उनका फ्लैग घर पर लाया था। लेकिन इस बार उसकी माँ अपना आपा खो देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि एलियास उसकी तरह लोहार बनकर नहीं जिएगा और उसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। तब उसके घर पुलिस आती है और उसके घर जांच पड़ताल करती है, जहां उन्हें कुछ गन्नों के विनाइल मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस एलियास के पिता को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ये फैसिस्ट गवर्नमेंट आर्ट और आर्टिस्ट के खिलाफ है। इसके बाद वो लोग फेनोरियस के पिता को भी इस चीज के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं और दोनों से सिक्योरिटी एजेंट पूछताछ कर रहा होता है। तो वही दूसरी तरफ एलियास कहीं गायब हो गया है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, जिस वजह से उसके दादा बंदूक लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, पर एलियास की माँ उन्हें रोक देती है। इंटेरोगेशन के समय अचानक घंटी बजती है और कुछ सिपाही आकर एजेंट को बताते हैं कि गांव का एक बच्चा एलियास गायब हो गया है और सारे ऑफिसर्स उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो एजेंट सारे ऑफिसर्स को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है और तब उसको पता चलता है कि एलियास कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो उसके पिता के वर्कशॉप में काम कर रहा है। अगले सुबह पुलिस उन दोनों को रिहा कर देती है और वह दोनों जो एक दूसरे से नफरत करते थे, गले मिलते हुए वो दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन गए हैं। अब एलियास के दादा सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि वह दोनों परिवार एक साथ बैठे हुए हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि रात को उन्होंने थोड़ी ज्यादा टिका ली थी, इसलिए उन्हें ये दिख रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता।
सकता। इन दोनों को सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा गया था कि ये दोनों कॉफी शॉप को वाइस प्रेसिडेंट के विजिट के लिए डेकोरेट करेंगे और इसमें इलियास अपने पिता की मदद करता है। पर तब उसके पिता उसे कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर वो एक पायलट बनना चाहता है तो वो उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे और उसका जो दिल चाहे वो बन सकता है। अंत में सब कुछ ठीक होने लगता है और गांव के सारे लोग तैयारी में जुट जाते हैं। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं और तभी रेंजर का असिस्टेंट इतनी शराब पी लेता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब कोई उसके पीछे म्यूजिक की विनाइल रखकर चला गया है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली गांव वाले वाइस प्रेसिडेंट को आते हुए देखते हैं, जो थोड़ी देर रुककर सिर्फ डेकोरेशन देखता है और खुश होता है। तभी सस्ते नशे में धुत ऑफिसर नेशनल एंथम की जगह एक आइटम सॉन्ग चला देता है। ये सुनकर एनएसआई एजेंट और रेंजर वही बेहोश होकर गिर जाते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट गुस्सा होने की बजाय म्यूजिक एंजॉय करते हैं। इसके बाद सारे बच्चे अपने पैसे लेने टूटे प्लेन के पास जाते हैं, पर वहाँ 40s नहीं आता। तब उनमें झगड़ा होता है कि जब तक 40s नहीं आता तब तक वो लोग ये डब्बा नहीं खोलेंगे। झगड़े के बीच पैसों का डब्बा नीचे गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि डब्बे से किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ठगी 40 सारे पैसे लेकर यूरेनिया के पास जा चुका है। वो लोग तुरंत यूरेनिया के घर के पास पहुँचते हैं और 40 को खुशी खुशी वहाँ से निकलते हुए देखते हैं। यूरेनिया बाहर आती है और उन बच्चों से कहती है कि अब वे लोग भी अंदर आ सकते हैं। इलियास को छोड़कर सभी बच्चे एक एक करके अंदर चले जाते हैं और इलियास बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जब निराश इलियास घर लौटने जाता है तो रास्ते में जोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागती हुई नजर आती है। अब इलियास का पैसा और प्यार दोनों लुट चुका था। ये सब देखकर इलियास का दिल टूट जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, वो अंधा पागल आदमी जिसके गधे को इलियास वापस उसके पास लेकर आया था, वो एक टीवी खरीद कर लाया है और इलियास के साथ वो गांव में टीवी लेकर जाता है। गांव के लोग मिलकर उस टीवी को कॉफी शॉप में लगाते हैं और बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भी टीवी नहीं चलता। टीवी को खराब पड़ा देखकर इलियास रोने लगता है और सारे लोग टीवी छोड़कर सिनेमा हॉल में जाने लगते हैं। पर तभी फेनोरियस अंदर से एक वायर लेकर आता है और जैसे ही वह उसे लगाता है टीवी चालू हो जाता है और सही वक्त पर इलियास नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखते हुए देख लेता है। टीवी चालू होने की बात सुनकर सारा गांव बाहर आ जाता है और इस हिस्टोरिक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब फाइनली इलियास की पहली विश पूरी हो जाती है और अब वह समझ चुका है जो जोई कहती थी वो सच था। अब वह अपने चांद पर जाने का सपना भी पूरा कर सकता है और इसके साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपका क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर